दोस्तों, अगर आपके पास ख़राब इंडक्शन आता है और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि इसमें कॉइल लगी होती है तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज हम इंडक्शन को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। यह गर्म कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं और ख़राब इंडक्शन की जांच शुरू कैसे करनी चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी बात बताऊँगा जिसे समझे बिना इंडक्शन की रिपेयरिंग करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्शन आखिर होता क्या है। इंडक्शन एक इलेक्ट्रॉनिक खाना पकाने वाला उपकरण है जो सामान्य हीटर की तरह केवल किसी तार को लाल करके गर्म नहीं करता। इसके अंदर एक कॉपर की कॉइल होती है। जब इंडक्शन चालू किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस कॉइल में तेजी से बदलने वाली विद्युत धारा भेजती है। कॉइल के आसपास बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब जब इसके ऊपर सही प्रकार का धातु का बर्तन रखा जाता है तो उस बर्तन में विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं धाराओं के कारण बर्तन गर्म होता है और फिर बर्तन के अंदर रखा खाना या पानी गर्म होता है। यानी आसान भाषा में याद रखिए, बिजली से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फिर कॉइल, फिर चुंबकीय क्षेत्र, फिर पानी गर्म। इसी वजह से इंडक्शन में सही बर्तन का इस्तेमाल जरूरी होता है। हर धातु का बर्तन इंडक्शन पर सामान्य तरीके से काम नहीं करता। इंडक्शन की एक खास बात यह है कि इसमें गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया सीधे बर्तन में होती है, इसलिए इसका काम करने का तरीका सामान्य इलेक्ट्रिक हीटर से अलग होता है। और यही कारण है कि इंडक्शन की रिपेयरिंग समझने के लिए हमें इसकी कॉइल के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी समझना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इंडक्शन के अंदर कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे पहले होती है इसकी इनपुट सप्लाई। घर की एक ऐसी बिजली इंडक्शन के सर्किट में आती है। इसके बाद सप्लाई सेक्शन में फ्यूज, रेक्टिफायर और फिल्टर जैसे भाग मिल सकते हैं। इनका काम आने वाली बिजली को सर्किट के लिए उपयुक्त रूप में तैयार करना होता है। इसके बाद आता है इसका महत्वपूर्ण पावर स्विचिंग भाग, जिसमें कई मॉडल में आईजीबीटी जैसे पावर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आईजीबीटी कॉइल को नियंत्रण तरीके से पावर देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आती है सबसे पहचाने वाली चीज़, इंडक्शन कॉइल। कॉइल ही वह हिस्सा है जो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसके अलावा इंडक्शन में कंट्रोल बोर्ड या माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, फैन और डिस्प्ले बटन से जुड़े सर्किट भी हो सकते हैं। कई इंडक्शन में तापमान की निगरानी के लिए सेंसर लगाए जाते हैं। अगर तापमान ज़्यादा बढ़ जाए या कोई दूसरी सामान्य स्थिति मिले तो कंट्रोल सर्किट सुरक्षा के लिए पावर कम या बंद कर सकता है। आसान क्रम में याद रखिए, सप्लाई से रेक्टिफायर, फिल्टर, फिर पावर स्विचिंग, फिर कॉइल, फिर बर्तन। और इसके साथ कंट्रोल सर्किट, सेंसर, कूलिंग सिस्टम पूरे इंडक्शन के काम को नियंत्रण करता है। यही वजह है कि इंडक्शन में खराबी आने पर सिर्फ कॉइल देखकर फॉल्ट तय नहीं किया जा सकता। हमें पूरे सिस्टम को क्रम से समझना पड़ता है। सबसे काम की बात, अगर कोई इंडक्शन रिपेयर के लिए आता है तो जांच कहां से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले बिना सोचे सीधे बोर्ड पर बिजली लगाकर टेस्ट करना सही तरीका नहीं है। सबसे पहले इंडक्शन की बाहरी स्थिति देखें। पावर कार्ड, प्लग, फ्यूज और दिखाई देने वाली खराबी की जांच करें। इसके बाद मॉडल और बोर्ड की जानकारी देखकर सर्किट को समझें। अगर इंडक्शन खोलना है तो पहले बिजली को पूरी तरह डिस्कनेक्ट करें। इसके बाद अंदर लगे बड़े कैपेसिटर में बिजली का चार्ज कुछ समय तक रह सकता है, इसलिए बिना उचित सुरक्षा और अनुभव के सीधे बोर्ड को छूना नहीं चाहिए। इसके बाद जांच को क्रम से आगे बढ़ाएं। पहले इनपुट सप्लाई, फिर रेक्टिफायर, फिर पावर सेक्शन, फिर आईजीबीटी, फिर कॉइल, सेंसर, फिर कंट्रोलर सर्किट। लेकिन ध्यान रखिए, हर इंडक्शन मॉडल का सर्किट और वोल्टेज एक जैसे नहीं होते, इसलिए किसी एक वोल्टेज को हर मॉडल के लिए निश्चित मानकर नहीं चलना चाहिए। आज हमने सिर्फ इंडक्शन की पूरी बेसिक संरचना समझी है। अगले पार्ट में हम इंडक्शन के अंदर लगे इन मुख्य पार्ट को एक एक करके पहचानेंगे और समझेंगे कि कौन सा पार्ट खराब होने पर क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इंडक्शन रिपेयरिंग बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम
सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि फॉल्ट खोजने का तरीका भी समझेंगे। आज आपने इंडक्शन के बाहर से ही नहीं बल्कि उसके अंदर काम करने वाले पूरे सिस्टम के रूप में समझा है। अब अगले पार्ट में असली रिपेयरिंग की तरफ कदम बढ़ाएंगे। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो जल्दी लाएंगे।